1151 ईस्वी में दिल्ली की सत्ता तोमरों से चौहानों के पास आई। 1177 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने ये गद्दी संभाली, पर उनकी एक चूक की वजह से दिल्ली पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। आज दिल्ली की कहानी के दूसरे एपिसोड में जानते हैं जंग, धोखा, तख्ता पलट और साजिश से भरी मुगलों की दिल्ली। अफगानिस्तान की गद्दी पर बैठे मोहम्मद गोरी की नजर दिल्ली पर थी। यहाँ पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच 2 बार जंग हुई। पहली जंग में गौरी हारा, लेकिन दूसरी बार में उसने 1 लाख से ज्यादा सैनिकों के साथ हमला किया और इस बार पृथ्वीराज हार गए। मोहम्मद गोरी दिल्ली की कमान अपने सरदार कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में सौंपकर अफगानिस्तान वापस लौट गया। इसके बाद मुसलमानों ने दिल्ली की गद्दी पर 500 सालों तक राज किया। पहला किस्सा, कुतुब मीनार, मस्जिदें और तांबा पीतल के सिक्के। सन 1208 में मोहम्मद गोरी की मौत के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला सुल्तान बना। ऐबक ने ही कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया था। आगे चलकर मीनार का काम उनके उत्तराधिकारी शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने पूरा किया। दिल्ली की खोज किताब में इतिहासकार ब्रज किशन चांदीवाल लिखते हैं, ऐबक की देखरेख में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण हुआ। 27 मंदिरों को तोड़कर उनकी सामग्री से इसे बनाया गया था। आज इसे जामा मस्जिद कहते हैं। 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद बनवाया, जबकि उसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने सन 1330 में सोने और चांदी के सिक्के के साथ पीतल के सिक्के जारी करवाए। दूसरा किस्सा, दिल्ली से दूर क्यों रहे अकबर। 1526 में मुगल शासक बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और यहीं से दिल्ली में मुगल साम्राज्य शुरू हुआ। मुगलों के 6 प्रमुख शासक हुए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इनमें अकबर को दिल्ली कभी रास नहीं आई। आईने अकबरी में अबुल फजल लिखते हैं, 1564 ईस्वी में दिल्ली के पुराने किले के पास अकबर पर तीर से हमला किया गया था, जिसके बाद अकबर ने अपनी राजधानी आगरा को बनाए रखा। तीसरा किस्सा, जब 30,000 लोगों को मारा गया। सन 1719 में दिल्ली दुनिया का सबसे अमीर शहर था और उस वक्त यहाँ बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का शासन था। दिल्ली की इस चमक ने पर्शिया के शासक कोली खान यानी नादिर शाह का ध्यान खींचा और उसने दिल्ली की ओर कूच किया। ब्रिटिश भारत में दिल्ली की प्लानिंग करने वाले इंजीनियर सर गार्डन रिस्ले हॉर्न अपनी किताब द 7 सिटीज ऑफ दिल्ली में लिखते हैं, 9 मार्च 1739 को नादिर शाह दिल्ली में घुसा और महल पर कब्जा कर लिया। इस बीच खबर फैली कि नादिर शाह मारा जा चुका है। ये सुनकर जनता ने कई फारसी सैनिकों को मार डाला। दरियागंज इलाके में नादिर शाह पर भी गोली चलाई गई, पर वो बच गया। इसके बाद नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम का आदेश दिया। दिल्ली द हिस्ट्री किताब में लेखिका डॉक्टर मनीषा चौधरी लिखती हैं, नादिर शाह ने दिल्ली को 58 दिनों तक लूटा। वो कोहिनूर हीरे के साथ 32 करोड़ रुपए कैश, सोना और चांदी का खजाना हजारों हाथियों पर लाद कर वापस लौट गया। दिल्ली की गद्दी पर उसने मोहम्मद शाह को बिठाया। दिल्ली में राज करने वाले अलग अलग शासकों ने यहाँ 7 शहर बसाए और कई इमारतें बनवाई। इनमें किला राय पिथौरा, सीरी, तुगलकाबाद, जहांपना, फिरोजाबाद, शेरगढ़ और शाहजहानाबाद थे। ओल्ड दिल्ली, लाल किला, जामा मस्जिद शाहजहानाबाद में शामिल है। ये मुगलों की शाही राजधानी थी। चौथा किस्सा, अंग्रेजों के हाथ दिल्ली की सत्ता। रिटायर्ड विंग कमांडर एम एस नरवा ने अपनी किताब बैटल ऑफ द ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी मेकिंग ऑफ द राज में लिखते हैं, मराठा दिल्ली पर कब्जा करने आ रहे थे। तब दिल्ली की कमान शाह आलम द्वितीय के हाथों में थी। शाह ने जंग के लिए अंग्रेजों से मदद मांगी। 11 सितंबर 1803 में मराठा और मुगलों के साथ अंग्रेजी सेना के बीच दिल्ली के फटफड़गंज में युद्ध हुआ। अंग्रेजी सेना ने धोखे से मराठा सैनिकों पर हमला कर उन्हें हरा दिया। इनमें 3000 मराठा और अंग्रेजों के 264 जवान मारे गए थे। इसके बाद से ही दिल्ली की सत्ता अंग्रेजों के हाथ में आ गई। अंग्रेजी हुकूमत बादशाह को हर महीने 90,000 रुपए पेंशन देती रही। अगले एपिसोड में देखिए अंग्रेजों की दिल्ली और उन्होंने कैसे इस पर राज किया।